आज 28 है ना, आज 28 अगस्त 2023 है। हमारे महाराजगंज इलाके के जहली गांव के अवस्थी जी आए हुए हैं, एक बार और आ चुके थे। तो कोई जब संकट या परेशानी जब आती है तब ये हमको याद करते हैं और कुछ मैं इनको बताता भी हूँ। तो आज इनका आगमन हुआ और तैयारी थी कल के लिए, लेकिन वो तैयारी नहीं ये कर पाए। तो अगले 12-13 सितंबर में भौलेश्वर का जाना होगा। जब ये आए तो हमने कहा चलो एक यादगार के रूप में थोड़ी सी चीज़ हम बनावें, और बना के मैंने इनसे सवाल किया कि देखिए एक बार बताइए, हाँ अभी कहेंगे मैं अरे ब्राह्मण तो हो, आपके कर्म क्या है, आपके विचार क्या है? अरे समाज के आगे अगर कहोगे मैं फला हूँ तो तैयारी रखो कि अगर कोई मुकाबला करना पड़े तो हम मुकाबला कर पाएंगे। श्याम साधु जिंदगी भर दिन भर करता है और रात में बता करके पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम किया कि बाबा हो तो ऐसा हो कि करके दिखावे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे ऐसे भरे पड़े हैं। थोड़े दिन हम उनका लंगोटा झांकते हैं, पैर छूते हैं और बाद में उसके उनको जेल में डाल देते हैं। मेरा ये कथन है कि अगर जेल में आपने डाला उस बाबा को, उस बाबा के पास जितने भी नेता गए थे और जितने मशहूर लोग गए थे सबको पकड़ के जेल में करो ना भाई। क्यों? पुलिस का कानून तो यही है। आप अपराधी को छुड़ाने गए तो कोतवाल साहब को अगर शक हो गया कि आप भी दोषी हैं, आपने भी गुनाह किया है, तो वो आपसे सवाल करेंगे, आपको उठाकर बंद कर देंगे। नियम तो ये कहता है। बाबा जी का लोग फायदा उठाए, बाबा जी कोई नाच रहा, बड़े बड़े मंत्री संतरी, और बाद में उनको आपने जेल में डाला। तो आप भी तो उनके पास गए थे मिलने के लिए। तो मेरा मतलब है कि हमारा समाज जो है, हम लोग पहले अपने समाज को देखें, अपने आप को देखें, तब हम बाहर ललकारें। अभी हमने ये कहा था, उसको ये बोलने का साहस नहीं कर पाए, तो मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। क्या? अगर हम हिंदूवादी हैं तो हिंदू में ब्राह्मणवादी और सार्यवाद तो चल रहे हैं, हम पहले एक तो हो जाएं। हम एक तो हों। कितने ब्राह्मणों ने सरकार से मांग की अब तक कि एक ब्राह्मण समाज का आदमी है, आज पूरे वर्ल्ड को वो चैलेंज कर रहा है। हम लोग उससे सुलग रहे हैं, सरकार में देख रहे हैं कि बोतल के दिन अंदर रहे। तो कितने यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं? 20 करोड़ 30 करोड़, लगभग 30 करोड़, जिनको आप कहते हैं हमारे दुश्मन हैं। तो 30 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारे दरवाजे, तो उनके ऊपर कैसे आप हावी हो पाओगे? नहीं हो पाए। हावी होने की भी जरूरत नहीं है, अपनी एकता उनको दिखाओ, ठीक। लेकिन अभी हमने 5 मिनट पहले कहा इनसे, पंडित जी से, अवस्थी जी से, कि महाराज माँ के पेट से ही भर दिया गया है। क्या? कि बस केवल पूजा करे रहो, और तुम्हारा भैया मौसी भौजी अगर तरक्की पर जाए तो उसे सुलगो, आपस में देख के जलना। तो जब आपस में हम लोग जलेंगे तो 30 करोड़ बैठे तुम्हारी हजामत बना के रख देंगे। इसलिए अपने को मजबूत करो और उनसे लड़ो मत। क्या फायदा लड़ने से? रहना तो उनको यही है, रहना उनको यही है। अपने को मजबूत करोगे तब तुम्हारा राष्ट्र मजबूत होगा। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो कोई व्यक्ति यहाँ खुराफात नहीं करेगा। और नहीं तो ये पार्टी वो पार्टी हमसे पूछो, हम तो कांग्रेस पार्टी के थे, पूरा खानदान हमारा कांग्रेस में है। मैं ही एक ऐसा अकेला विभीषण निकला। तो राम के पास गए तो कहे आओ लंकेश, तो भगवान राम ने उनको लंकेश उसी समय घोषित किया। और हमारे नेता लोगों ने हमको लंकेश न कहो, हमें कोई महिमा मंडित मत करो,
हमें टिकट मत दो, हमें कुछ मत करो, लेकिन हमारी राय तो ले लो। एवज में मैंने चरण का धूल मांगा था, और ये गवाह है कि हमारे ब्रह्म समाज ने कितना हमको गाली दिया है ना, बहुत अपमानित किया। क्या जरूरत थी तुमको चरण के धूल मांगने के लिए? अरे उनको वोट चाहिए, उनको तनख्वाह चाहिए, तब वो देश के लिए काम करेंगे। आपको क्या चाहिए? आपने पूरी जिंदगी अपनी स्वाहा कर दिया एक ब्राह्मण होके, और आपने चरण का धूल मांगा और वो भी आपको नहीं मिला। कितना बड़ा आपका अपमान हुआ। अब बोलो, कितना बड़ा आपने हमारी ब्राह्मण का आपने अपमान कराया। हमने कहा देखिए एक आदर्श की बात, ठीक है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा दुनिया संसार में कुछ नहीं है। तो उस राष्ट्र के नाते हमने चरण के धूल मांगा था, ना कि हम कोई अपने स्वार्थ में मांगे थे। तो उन्होंने नहीं दिया। आज भी आपने कहा कि नहीं कहा, आज भी आप मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं, कहा कि नहीं कहा? आज भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं करता रहूंगा। क्यों? इस रंग के नाते, इस चोले में मैं हूँ। अब हमको राष्ट्र दिखाई पड़ता है, हमको मोदी योगी जी और सोनिया गांधी और फलाने को हम कोई नहीं दिखता। हमको राष्ट्र दिखता है कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अब्दुल रहमान भी आ जाएंगे तो मैं उनको सलाम करूंगा और कहूँगा महाराज राष्ट्र को आप मजबूत बनाइए। ये बाबाओं का धर्म है, ये बाबाओं का धर्म है। बस पैसा दो, ये बात वो बात, पैसा दो। अरे चलो भर पानी में डूब मरो, पैसा देने वालों और पैसा लेने वाला है। साधु का मतलब क्या हुआ? साधु का मतलब त्याग, काम और दुर्गति। आपने देखा पूरा अस्पताल खुला हुआ, एक 86 साल का आदमी। अरे कोई मरीज जब पैसे दे, अब देखो जो आदमी कैमरा लेकर बना रहा है, इसी रक्षाबंधन में 2 दिन की छुट्टी, ये जानते हुए कि सारे बंदरों की दिक्कत होगी, बाबा के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, बंदर भूखे कहीं न रह जाए। लेकिन अब इनका भाई अपना सिस्टम है कि यहाँ बाबू पैसा नहीं काम करेगा ना। तो हमारा मतलब कि हमारी बात को आप सरकार तक पहुँचाइए और सरकार से सवाल कीजिए कि अगर आप हमारे बाबा जी की आप नहीं सुनते हैं, हाँ हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो भैया फिर जयराम जी की, फिर चाहे वो गजवाई हिंद बने और चाहे कुछ भी बने, हर चीज़ की एक सीमा होती है, तब है ना। तो कुल मिला के हमारा मतलब यही है कि हमको महिमा मंडित न सरकार करे, न हमें सरकार हमें कुछ मत दे, लेकिन हमारी बातों को सुने और हमारे कार्यों का मूल्यांकन करे। जो आपने देखा 46 साल की उम्र में, पढ़े लिखे आप हैं, पढ़े लिखे आप हैं, आप भी हैं, ये आप इधर रहिए, आप इधर रहिए। तीनों लोग ये बताइए, ये जिस काम को 86 साल की उम्र में एक आदमी कर रहा है, उसकी बेटी कर रही है, क्या ऐसा कहीं मिसाल आपने सुना? कहीं पढ़ा, कहीं देखा? न देखा, न सुना और न पढ़ा। तो जब मेरे बारे में आप नहीं सरकार से आवाज उठाओगे तो क्या पाकिस्तान वाला उठाएगा क्या? नहीं, हमारा ही कर सकते, आपका ही कर सकते, मेरा ही धर्म है। कोई मांग नहीं। जैसे आपके मुंह से थोड़ा निकल भी गया, उसको ध्यान में रखो कि बाबा जी को सम्मान दिया जाए या मिलना, नो, भाई बाबा को सम्मान नहीं चाहिए। मिलता होगा मैं इनकार कर दूंगा। एक महिला को मैंने वचन दिया, इंग्लैंड की, वचन दे दिया, हमने कहा हमको मिलता होगा मैं इनकार कर दूंगा, हमको नहीं चाहिए। भाई औरों में हमारे में अंतर क्या रह गया? हमको भी लोग मरने के बाद, यहाँ मरने के बाद तो सब कुछ होता है। इस परंपरा को बदलिए, इसमें थोड़ा बदलाव लाइए, और हम ही आपको बदलाव लाएंगे कि पाकिस्तान वाला लाएगा? कि मरने के बाद ही पैसा दो, बच्चे दो ना, जीते जी उस आदमी को, उस आदमी के नाम से आप अच्छा काम कर दो, उसको राहत पहुंचा दो, तो बस वही उसी का गया हो गया, समझिए आप। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। ब्रह्म समाज के लिए हमारे यही कहना है कि 16 करोड़ ब्राह्मण पूरे विश्व में है। 8 करोड़ ब्राह्मण को माइनस कर दो तो उसके पास 4G मोबाइल नहीं होगा। बड़ा वाला मोबाइल 8 करोड़ के पास तो है, बिल्कुल। तो 8 करोड़ जब हिंदू ब्राह्मण, पंडित जी काहे के हिंदू है, काहे का ब्राह्मण है? यार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। माँ गंगा के लिए इसी लाइब्रेरी में मैंने 49 दिन का अनशन किया, अखबार रखा है,
न देखा हो तो हम अभी आपको दिखाएंगे, उसका फोटो लेके जाओ। 49 दिन का अनशन किया और सफलता प्राप्त किया। मनमोहन सरकार को मैंने बधाई भी दिया। ठीक, माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाया कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक, अब हम गए बड़े खराब। इंदिरा जी एक वीडियो दिखा रहे हैं कि इंदिरा जी के 12 पाप। अब जब सुनो तो भैया माथा भाई आदमी पकड़ देगा। 12 गुना उसमें है, आ रहा है यूट्यूब पर। तो लेकिन सवाल इस बात का होता है कि हम खाली किसी का गुनाह ही देखें या उसकी अच्छाई को भी देखें ना। तब तो हम पढ़े लिखे हैं, तब हम बाबा हैं, हम अच्छाई भी तो देखें। अब मनमोहन सरकार में माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। मैंने दैनिक जागरण जैसे अखबार में उनको बधाई भी दिया है। अब उनको हम उल्टा सीधा बोलें तो अपने मुंह अपने आप को हमको तमाशा मारना चाहिए ना। अगर मनमोहन सरकार में जो अच्छा किया है वो भी हम कहेंगे, जो बुरा किया है वो भी कहेंगे। तो आज हिंदूवादी की बात चल रही है, अच्छी बात है, हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाए, सनातन धर्म आगे बढ़े, लेकिन सेवा गायब की है। अब सेवा के लिए आप लोग आवाज उठाइए। बिल्कुल, हम सब तो कर्तव्य है। जो भी बाबा लोग हैं कहीं लिख के भेजिए सेवा परमो धर्म कि बड़े बड़े बाबा लोगों आपको Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। बाबा जी ये बताइए कि हनुमान जी पत्थर में हनुमान जी है या कि कागज में है और या कि बानर में है। हनुमान जी साकार रूप में हनुमान जी को अगर ढूंढा जाए तो ज़्यादा अच्छी बात। अब आप विदेश में है, वहाँ बंदर नहीं है, तो हाँ हनुमान जी का फोटो निकालो, दर्शन कर लो। लेकिन जब साक्षात हनुमान जी का अंशज वंशज है तो फिर फोटो की क्या हो सकता है? फिर तो आप सीधे साक्षात रूप में उनका सेवा करिए। भाई जब पत्नी आपकी मौजूद है, बगल में बैठी है, तो उसकी फोटो की क्या जरूरत है? तो हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना। केवल फोटो, केवल मूर्त, ना कोई बाबा बोल रहा है, ना कोई स्वामी बोल रहा है, ना कोई नेता बोल रहा है। तो क्या हो रहा है? तो हमारे जिनको हम दुश्मन बनाते हैं उनको तो हम बोलने का मौका देते हैं कि नहीं देते हैं? है? अपने मन में ये तो कहते होंगे। तो हमारा मतलब है ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, राष्ट्र को मजबूत किया जाए, राष्ट्र तभी मजबूत होगा। कल एक अद्रिका जी ने लिखा, कहीं से लिखा है कि उन्होंने कि जब तक मानवतावाद नहीं आएगा तब तक राष्ट्र हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा और मानवतावाद ही इस देश को बचा पाएगा। ठीक, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आपका नाम जो है, आप नाम बताइए। शिवम अवस्थी। शिवम अवस्थी। आपका नाम? रामू। रामू जी। आपका नाम? शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा। चलो मिश्रा जी हैं तो मिश्रे के बगल में खड़े दीजिए। लेकिन चलो न मिश्रा, हम तो आप बहुत न मिश्रा न तिवारी, सब ब्राह्मण एक नहीं। एक कब जब एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है। लखनऊ में बलौआ हुआ, इन्हीं के बिरादरी के बहुत बड़े आदमी हैं वो अवस्थी महाराज, कार्यक्रम किया और उसके पहले हम लोगों को एक एक फोटो जलवाया था, साल ओढ़वाया था। हमको फोटो साल की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत ये है कि अगर आपसे मैंने ज़्यादा काम किया है तो आप नेता जो आमे उनको आप हमारा परिचय तो बताइए। परिचय वो भी तो समझे कि हाँ हमसे भी बड़ा इनके आदमी इनके दल में है। अब आप उनके अंजना और वंदना कर रहे हैं और बाबा जी आगे देखो कैसे बैठे पब्लिक में। मैं रायबरेली से गया था और फिर मैं किस तरह आया हूँ बस से, हमारी आत्मा जानती है। तो हमने कहा जब हिंदुस्तान में यही होगा कि जो सवा शेर है वही का तो बता रहे पौआ है, जो सवा शेर है उसको आप पौआ बता रहे हैं, और जो गीदड़ है उसको आप बता रहे हैं अरे साहब बाबा शेर यही तो है। और वही के पिछवाड़े लगाए हो वही म्यूजिक, और जहाँ बटन दाबे तो हम धर के कर जा। आज यही होगा। ठीक, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। कहने के लिए मैंने जो भी कहा इससे आप लोग सीखो और कुछ करो। जय श्री राम काज।